नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अलग-अलग फसलों की खेती से जुड़ी जानकारी समय-समय पर अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते रहते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानकारी लेके आए हैं अदरक की खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप तक अदरक की पूरी जानकारी पहुंचाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अदरक की अच्छी खेती के लिए मिट्टी की किस्म, तापमान और जलवायु कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि रुपाई से पहले आपको खेत को तैयार कैसे करना है। इसके बाद देखेंगे कि अदरक की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, रुपाई से पहले बीजोपचार कैसे करना है और इसके बाद रुपाई कैसे आपको करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अदरक की सिंचाई आपको कैसे करना है, खाद कब कब देना है और फसल की देखरेख कैसे करनी है। और अंत में हम बात करेंगे फसल की पैदावार, लागत और इससे जुड़े मुनाफे के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटू सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं अदरक की खेती के लिए जरूरी मिट्टी, तापमान और जलवायु के बारे में। दोस्तों, अदरक की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, सिर्फ काली मिट्टी को छोड़कर। लेकिन बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, और भुरभुरी लाल मिट्टी, ये दोनों मिट्टियाँ अदरक की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। साथ ही भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और मिट्टी क्षारीय नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, मिट्टी में जल भराव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तापमान और जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्रता वाले स्थान जहां नमी रहती हो, बहुत ज़्यादा बारिश ना होती हो और तापमान सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता हो, ऐसे क्षेत्र इसकी खेती के लिए अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको खेत तैयार कैसे करना है। दोस्तों, रुपाई से पहले आपको खेत की अच्छे से जुताई करवाना है। इसके बाद प्रति एकड़ 10 से 15 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डलवाकर उसके ऊपर रोटावेटर चलवाकर खेत को सपाट बना देना है। इसके बाद आपको हर 1.5 फीट के अंतराल पर 3 फीट चौड़े और 9 इंच ऊंचाई वाले, जिनकी ऊंचाई 9 इंच हो, ऐसे बेड तैयार कर लेने हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक वैसे ही। अब बेड तैयार होने के बाद आपको इन बेडों पर ही अदरक की बुआई करनी है। कैसे करनी है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में अदरक की फसल लेना चाहते हैं तो 1 एकड़ में आपको करीब 1000 से 1200 किलो अदरक के कंद, या जिसे हम बीज कहते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और महिमा, सुरभि, सुरुचि और हिमगिरी आदि इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, जिन्हें आप अपने एरिया के हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कंपनियों से भी बीज खरीद सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए आप किसी ऐसे किसान से मिलें जो पहले से अदरक की खेती कर रहे हों। उनसे अदरक आप बुआई के 2 महीने पहले खरीद लें और इस अदरक में फंगस आदि की दवा डालकर 2 महीने के लिए किसी बंद जगह पर रख दें। 2 महीने बाद मई जून के महीने में आपको इन बीजों को निकाल कर इन्हें उपचारित करके इनकी बुआई कर देनी है। बीज उपचारित करने के लिए आपको कार्बोनडाजिम की 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बनाकर कंद या बीज को 30 मिनट तक इसमें डुबोकर रखना है। साथ ही आपको प्लांटोमाइसिन की 5 ग्राम प्रति 20 लीटर की मात्रा भी इसमें मिला देनी है। इससे आपकी फसल में रोगों की समस्या काफ़ी कम देखने को मिलेगी। आइए अब समझते हैं कि आपको बुआई कैसे करनी होती है। दोस्तों, अदरक की बुआई आपको 3 फीट चौड़ाई वाले बेड पर करनी है। बेड में दोनों ओर से आपको पहले 9-9 इंच की जगह छोड़ देनी है। इसके बाद बेड में 2 लाइनों में आपको बीज की रोपाई करनी है। दोनों लाइनों के बीच की दूरी 18 इंच रखनी है, मतलब 18 इंच बीच में आप दूरी रखिए। इसके बाद 2 लाइनों में बुआई करें और हर लाइन में 2 बीजों के बीच की जो दूरी है वो 8 इंच होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बीजों की रोपाई कर देनी है। रोपाई करने के बाद अब देखते हैं इसकी सिंचाई और खाद की क्या प्रक्रिया है और देखरेख कैसे करनी है। दोस्तों, बीज की रोपाई के बाद आपको पहली सिंचाई जो करनी है उसे आप स्प्रिंकलर से करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है।
लेकिन अगर स्प्रिंकलर से सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो आप ड्रिप सिस्टम से भी सिंचाई कर सकते हैं। और पहली सिंचाई के बाद आपको आगे जितनी भी सिंचाई करनी है वो सारी की सारी ड्रिप सिस्टम से ही करनी है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। नॉर्मली जब आवश्यकता समझ में आए कि अब पानी देना चाहिए तब आपको पानी देना है। अगर खाद की बात करें तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं और जिस पोषक तत्व की कमी लगे उसी प्रकार डॉक्टर की सलाह पर आपको इसे खाद देनी है। अपने मन से खाद बिल्कुल न डालें। जैसा आप दूसरे वीडियोज में देखते हैं और सुनते हैं कि डीएपी की इतनी मात्रा डाल दें, यूरिया इतनी डाल दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इतना डाल दें। मैं आपको ये कहूँगा कि इन वीडियोज की बिल्कुल भी ना सुने, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपनी मिट्टी की पहले गुणवत्ता की जांच करवाएं और गुणवत्ता की जांच के आधार पर ही खाद का प्रयोग करें। ऐसे ही जो मन में आए वैसे खाद ना डालें। अब देखते हैं कि देखरेख और रोग से रोकथाम कैसे करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि खेत में जल भराव बिल्कुल भी ना होने पाए, नहीं तो इससे जड़ गलन और फंगस की समस्या आने लगती है और आपकी फसल समाप्त हो सकती है। इसलिए जल भराव से बचें। और दूसरी बात ये कि आपको हर 2 से 3 महीने में पूरी फसल का निरीक्षण करना है। अगर आपको कोई रोग दिखे, जैसे पत्तियों में पीलापन आ रहा हो या पत्तियां जलकर गिरने लग रही हों, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और रोगों की रोकथाम का उपाय करें। और एक खास बात ये ध्यान रखें कि अदरक में आपको हर 2 से 3 महीने में एक बार पावर टिलर की सहायता से अदरक की जो कंद हैं उनके ऊपर मिट्टी चढ़ाना है, मतलब उनके ऊपर मिट्टी डालना है। आपको मिट्टी चढ़ाते रहना है हर 45 से 60 दिनों में, क्योंकि ये ज़मीन में नीचे कम और ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए इसमें ऊपर से आपको मिट्टी 1 फीट वाली जो नली है उसमें से पावर टिलर की सहायता से निकालकर इसके ऊपर डालते रहना है या चढ़ाते रहना है। और अंत में अब बात कर लेते हैं फसल की पैदावार, लागत और मुनाफे के बारे में। दोस्तों, अदरक की फसल 9 महीने वाली फसल होती है। मई जून में बुआई अगर आप करते हैं तो ये मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर मार्च अप्रैल में आपको रेट सही ना मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, तो आप इसे 16-17 महीनों तक भी ऐसे ही खेत में रोक कर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है और उत्पादन भी आपको बढ़ता रहता है। और जब सही रेट मिले तब आप इसको निकाल कर खेत से बेच सकते हैं। अगर पैदावार देखें तो अगर आप सही देखरेख इसकी करते हैं तो 1 एकड़ से करीब 20 टन तक आप इसकी फसल ले सकते हैं। अगर मुनाफे की बात करें तो अदरक कम से कम 10 रुपये प्रति किलो से लेकर 80 रुपये प्रति किलो तक के रेट पर थोक भाव में बिकती है। अगर हम इसे 20 रुपये भी लेकर चलें तो आपकी जो कुल बिक्री होगी वो होगी 20,000 × 20 बराबर 4 लाख रुपए की। अगर इसमें से हम लागत हटा दें जो पहले साल करीब 1 लाख रुपए आएगी, तब भी हमें 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। और दोस्तों, ये 20 रुपये प्रति किलो का जो रेट हमने लिया है वो कम से कम लिया है। अगर यही रेट आप 30, 40 या 50 रुपये ले लें, जो कि कई बार हो जाता है मार्केट में, तो आपका ये मुनाफा 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपयों तक भी जा सकता है। और दूसरे साल में आपकी लागत आदि भी बहुत कम आएगी, क्योंकि बीज आपका खुद का होगा और ड्रिप सिस्टम आदि ये सब कुछ पहले से तैयार होता है। इसलिए दूसरे साल से मुनाफा और भी ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये था वीडियो अदरक की खेती की संपूर्ण जानकारी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।